ममता बनर्जी ने, वो भी एक फीमेल ही हैं, उन्होंने इस मूवी को, तमाम संगठन ऐसे आगे बढ़ करके आ रहे हैं, वो तमाम 100-100, 200 बच्चियों को अब उसको असाइन कर दिया जा रहा है तो अलग बात है, लेकिन आप मूवी देख के आ रही हैं, आपको मूवी के बारे में क्या लगा, कैसा लगा आपको? मूवी बहुत अच्छी थी, काफी इंफॉर्मेशन मिली, काफी लोगों को देखनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी लड़कियों को, जो हमारी न्यू यूथ है, न्यू जनरेशन है, जो इन सब चीज़ों में फंस रही है और काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ रही हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी कि उन लोगों को देखना? भैया आपका क्या नाम है? रिजात मिश्रा। रिजात मिश्रा। तो यहाँ पे भैया ने एक काम किया हुआ है कि जो यहाँ की लड़कियां हैं, पीजी गर्ल्स, उनको भैया ने फ्री में मूवी दिखाई है। तो इसके पीछे आपको ऐसा क्या लगा कि आपको क्या लगा कि आप मूवी दिखाने के लिए इतना प्रेरित हुए और उनको दिखाया आपने? देखिए, ये जो फिल्म है, ये एक समाज में हुए महिलाओं पे बड़े तादाद में अत्याचार हुए थे। केरला के अंदर लगभग 35,000 से अधिक बच्चियां जो हैं केरला की, जो अच्छा, आपको लगता है कि ये सिर्फ केरला में ही हो रहा है और उत्तर प्रदेश में या अदर स्टेट में ये चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही? ये पूरे देश में चल रहा है, लेकिन ये बड़ी तादाद में जो घटना हुई, जिसमें 35,000 से अधिक जो लड़कियां हैं वो मिसिंग हुई, और उनको इसी तरीके से एक लफ्ज़ जिहाद के माध्यम से बरगला करके कि जो है उसमें, उस फिल्म को जब आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि किस प्रकार से कुछ लड़कियां ही उन लड़कियों को मिसगाइड करती हैं। फिर वो मुस्लिम लड़कों के साथ में वो लफ्ज़ जिहाद का कार्यक्रम शुरू होता है, फिर उनको आतंकवाद भट्टियों में झोंक दिया जाता है। उनके साथ तमाम अलग अलग तरीके के बड़े अत्याचार होते हैं। कहीं बलात्कार की घटनाएं उनके साथ में हुई, कहीं निर्दयता से उनकी हत्या कर दी गई, कहीं उनको आतंकवादी बना करके उनको कहीं बम विस्फोट के माध्यम से उड़ा दिया गया। तो ये समाज के अंदर हो रहे जो इनोसेंट बच्चियां हैं। मूवी बहुत ज़रूरी है इस समय, इस तरीके की मूवी आना, जो मतलब केरला में क्या पूरे इंडिया में इस तरीके का चल रहा है कि मतलब बहला फुसला के धर्मांतरण करना या उसके बाद उनका फ़ायदा उठाना। तो विशेष तौर पर लड़कियों को ये ज़रूरी है, इनके लिए ये मूवी देखना। जो सेक्युलर बच्चियां हैं उनको कहीं ना कहीं इसको टारगेट लेकर के। लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ओवैसी जी का तो कहना है कि ये सिर्फ मुस्लिमों को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है एक विशेष पार्टी के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये किसी मुस्लिम को जो है, मुस्लिम समाज को या मुस्लिम धर्म को अपमानित करने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए नहीं है। ये हर समाज में कुछ ना कुछ कुरीतियां होती हैं। तो उस समाज के अंदर जो महिलाओं के प्रति सोच है, उस समाज के प्रति जो अपने राष्ट्र के प्रति गलत सोच धारणा है, वो मैं सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ में मिल करके देश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे वो आतंकवाद की घटना हो और चाहे ये लफ्ज़ जिहाद, ये भी एक प्रकार का आतंकवाद ही है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसको उजागर करने का कि ऐसे दुष्ट शक्तियों से हमारे देश की जो बालिकाएं हैं, माँ बहनें हैं, वो सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। देखिए, ये सब का जब आप मूल पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको विदेशी ताकतें ही दिखेंगी ऑपरेट। urge them to watch this movie. They should be really aware about these things. अब आपको मूवी देख के समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस बारे में है। अच्छा, आपको लग रहा है किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है इसमें? टेररिज्म को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अब उसको वहाँ से होती हैं, उसके लिए शिकार जो होते हैं वो भारतवर्ष का नौजवान है। उसको पहले इस तरीके से पहला फुसला करके, हूरों का लालच दे करके, और जिस प्रकार से उनको अपनी तरफ जोड़ करके और उनके माध्यम से इस प्रकार से अपनी ही माँ बहनों के साथ में तो कर रहे हो, आप अपने देश की माँ बहनों के साथ में इस प्रकार की घटना को कर रहे हो। लेकिन एक विशेष समुदाय है जो इसका विरोध कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मुझे लगता है कि बस यही क्या, मूवी बहुत धर्म को तो नहीं बदनाम किया जा रहा है ना? किसी धर्म को कोई कुछ नहीं बदनाम किया। ये मूवी ISIS के अगेंस्ट है। अब अगर कोई किसी को लगता है कि उनके धर्म के खिलाफ है तो वो ISIS के सपोर्ट में है, इसीलिए उनको बुरा लग रहा होगा। उनके अंदर या तो अपने धर्म को लेकर कुछ ज्यादा ही कट्टरपंथी विचारधारा है, और या वो महिलाओं को महिलाओं की तरह नहीं देखते। जैसे अपने घर की माँ बहन को आप देखते हो, उसी प्रकार से आपको दूसरे भी धर्म पंथ की जो माँ बहन है उनको देखना चाहिए। बेटी बेटी होती है, चाहे वो आपकी हो चाहे दूसरे की हो। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सत्य घटना पे आधारित फिल्म है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर की सभी तमाम जो हमारी माताएं बहनें हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस फिल्म को जरूर देखें, अपनी बच्चियों के साथ में एक मित्रवत संबंध बना के रखें, ताकि उनके जीवन में बाहर क्या घटित हो रहा वो आपको बताएं।
अगर वो आपको नहीं बताती हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किसी न किसी खतरे के बीच में पल रही हैं, पोषित हो रही हैं। तो जब हमारा माँ बाप जो भी होते हैं उनका बच्चियों के प्रति या बच्चों के प्रति मित्रवत संबंध रहता है तो वो अपने साथ बाहर हो रही घटनाओं को शेयर करती है, तो वो इस प्रकार के चक्करों में फंसती नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये पिक्चर जो है एक धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे एक आंदोलन का रूप लेती जा रही है। जैसे फिल्म को जैसे मैंने दिखाया तो आप देखिए अब धीरे धीरे जो है तमाम संगठन ऐसे आगे बढ़ करके आ रहे हैं, वो तमाम 100-100, 200-200 बच्चियों को फिल्मों को अपनी तरफ से दिखाने का काम जैसे आपने काम किया है जी। तो होता क्या है कि कोई भी हो, जैसे कश्मीर फाइल्स जब आई थी तो उस पर भी आपने देखा होगा तमाम लोग जो है उस फिल्मों को अपनी तरफ से प्रोजेक्ट कर रहे थे, अपनी तरफ से पैसा दे रहे थे। उस समय भी मैंने किया था। तो क्या है कि ये समाज में हुई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे समाज को एक मजबूती प्रदान करती हैं ताकि हम कहीं दोबारा किसी ऐसे ट्रैप में न फंसे। हम अपने अगल बगल के समाज से जागरूक रहें कि हमारे अगल बगल में कौन लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज को खत्म करने, खतरे में डालना चाह रहे हैं, समाप्त करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, पुलिस प्रशासन का सहयोग लें और अपने देश को, अपने समाज को सुरक्षित रखें। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार को भी इस पे कोई कदम उठाना चाहिए या सरकार को भी कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए? देखिए उत्तर प्रदेश स्टोरी तो ट्रू बेस्ड ही थी, बाकी दिखाया भी गया है काफी ठीक तरीके से जी। आपको लगता है किसी धर्म को बदनाम किया जा रहा है या किसी धर्म को रिलेट किया जा रहा है? पर्टिकुलरली कुछ रिलीजन्स को दिखाया गया है बट ऐसे हाँ ब्लेम किया तो गया है। हाँ। तो आपको लगता है कि वो सही है? ठीक भी है, नहीं भी ठीक है। मतलब अगर रियलिटी लोगों के सामने नहीं आएगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा मूवी के बारे में। हाँ। मतलब जो आज की जनरेशन है उसे ये सब जो हो चुका है वो कैसे पता चलेगा। तो जो हो रहा है आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को ये देखना चाहिए या नहीं देखनी चाहिए मूवी। इसमें तो लव जिहाद तो बना ही हुआ है। ये संपूर्ण राष्ट्र में सभी प्रदेशों में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की सरकारें हैं, क्योंकि ये बेसिकली आतंकवाद की घटना है। कि किसी भी घर की बच्ची को आप बहला फुसला करके उसको आतंकवादी बना रहे हो, किसी दूसरे देश में सीरिया में जा करके वो। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है उसने 1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है कि अगर एक भी लड़की कोई ऐसी ढूंढ के ला दो जो ISIS ज्वाइन की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसे लाते रहते हैं इनाम, ऐसा फतवा जारी करना ये कह सकते हैं? देखिए वो बहुत साइन कर दिया जा रहा है तो अलग बात है, लेकिन वैसे टेररिज्म की बात है। ममता बनर्जी ने, वो भी एक फीमेल ही है, उन्होंने इस मूवी को बैन कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि इस मूवी में कुछ नहीं है, ये फर्जी बदनाम किया जा रहा है। उनको बोलिए वो भी मूवी देख के बताएं पहले। मूवी शायद उन्होंने देखी आपको नहीं लगता है उन्होंने मूवी नहीं देखी है? यही हो सकता है। तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं और बड़ी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। समाज है, समाज में बहुत सारी कुरीतियां डेवलप होती हैं और समाज के लोगों को ही उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपने कदम उठाने चाहिए जो वास्तव में समाज के शुभचिंतक हैं। और इस प्रकार का जो लोग जो इस प्रकार के बयानबाजी या फतवा जारी करने की जो ये चलता है ना, ये बंद होना चाहिए। आप अच्छे समाज की स्थापना करिए। देश हमारा है, ये समाज हमारा है, ये सुरक्षित रहे, हर माँ बहन का सम्मान रहे।